सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे कबल के जुमा में मेरी गैर हाज़िरी हुई और राजरहाट में एक बड़ी मस्जिद नई तामीर हुई है, उसका इफ्तिताह था और जुमा की नमाज से उसको शुरू किया गया था। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। इलाके के लोगों का बहुत इसरार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके देखने को मिला कि बहुत बड़ी जमात हुई और लोगों ने काफ़ी ज़ौक़ व शौक़ के साथ वहाँ नमाज़ पढ़ी। तकरीबन 1 घंटा बंगला ज़बान में मैंने बयान किया। तो जो ज़बान जिस इलाके की होती है उसको उस इलाके के लोग पसंद करते हैं और उसका उनके ऊपर असर भी होता है। यहाँ मेरा वो बयान मेराज वाला छूट गया। जो आखिरी बयान मुझे करना था शब मेराज के ताल्लुक़ से और मेराज शरीफ के बाद के जो वाक़यात थे वो भी बहुत ही सबक हासिल करने वाले हैं। बहुत बड़ी नेमत थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई मेराज के मौजज़े की सूरत में। जाहिर है कि उसको चंद मिनटों में मुकम्मल नहीं किया जा सकता, उस पर एक अलग बयान की ज़रूरत है कि वापसी के क्या हालात हुए। सबसे पहली बात तो ये, मैं उसको बहुत मुख्तसर करके ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर रमज़ान आ जाएगा और रोज़े से मुताल्लिक़ आप हज़रात को सुनना है। मेराज से वापस होने के बाद हुजूर ने जिससे भी तज़किरा किया कि कल रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। काफिरों का ये आलम था कि हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे। अरे देखो इस मजनून को, ये कह रहे हैं कि हम रात के मामूली हिस्से में यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए और वहाँ से फिर आसमानों पर गए, यहाँ तक के 7वें आसमान पे पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे। इनका बयान देखो। हम लोग कह रहे थे ना कि ये पागल है, नौज़ुबिल्लाह। कोई पागल ही ऐसी बात कर सकता है।
जो कहे कि रात के मुख्तसर हिस्से में और मैंने इतना लंबा सफ़र कर लिया, यहाँ भी गए वहाँ भी गए, जन्नत भी देखा दोज़ख भी देखा और फिर वापस भी हो गए। ऐसी हालत में वापस हुए कि बिस्तर गर्म था, दरवाजे की जंजीर हिल रही थी और वज़ू जो कर रहा था और वज़ू का पानी बह रहा था। अब सोचिए कि कितना मुख्तसर वक्त का वो सफ़र था। इसका बहुत बड़ा जवाब अमीर शरीयत पाकिस्तान हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया और कहा कि देखो, अल्लाह के रसूल के इस सफ़र में अल्लाह ने कायनात के सफ़र को रोक दिया था, रोक दिया था। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि जब कोई बड़ा बादशाह शहर में दाखिल होता है, आने वाला होता है, तो जितने ट्रैफिक हैं सबको साइड कर दिया जाता है, सबको रोक दिया जाता है। जो बसें चलती हैं वो भी रोक दी जाती हैं, रिक्शा ठेला मोटर गाड़ी जो भी, यहाँ तक कि आदमी भी बीच सड़क पर नहीं चल सकते, साइड में खड़े हो जाते हैं। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी ये कहते थे रहमतुल्लाह अलैह कि मेराज को अगर समझना है तो इस प्रोटोकॉल से समझो कि बड़े की इज्जत कैसे की जाती है, उसका एहतराम, उसकी आज़मत का ख्याल कैसे किया जाता है कि शहर के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है उसके एजाज में। तो बिल्कुल उसी तरह शहंशाह कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हुआ, अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। वक्त को रोका जा सकता है। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने मेराज के इस वाक़या को साइंसी नजरिया से साबित किया है और कहा है कि कोई चीज अगर रोशनी से ज्यादा रफ्तार हासिल कर लेगी तो उसके लिए वक्त का कोई मसला नहीं रहेगा। बहुत चंद जुमलों में समझा दिया उसने, बात समझ में आ गई। मैं भी अपनी नौजवानी के ज़माने में इस मसले को लेकर बहुत परेशान था, मगर उस वक्त इतना मुताला नहीं किया था। तो आइंस्टाइन ने ये बात बताई और है भी हकीकत। कोई रॉकेट अगर पूरी दुनिया का चक्कर 1 मिनट में 10 मरतबा लगाए तो आप बोलिए कि उसके लिए टाइम कोई मसला नहीं है और उसके लिए फासला भी कोई मसला नहीं। तो टाइम और फासला ये दोनों इतने तेज हो जाते हैं कि उनको रोकना मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी, आका मौला खुद इरशाद फरमाते हैं कि उसका एक कदम ताहद्दे नजर, जहां तक निगाह जाती है वहां तक एक कदम। तो अब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं हो सकता है। तो किसी ने जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे हुजूर के यार गार थे, बचपन के साथी, अभी भी गुंबद खदरा में साथी हैं और क़यामत में भी वहीं से उठेंगे। उनको अल्लाह के रसूल से कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं ऐसे,
कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का झंडा उड़ा रहे हैं, मगर खुलफाए सलासा को बुरा भला कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। और ये सुन्नी मुसलमान बेवकूफ उनकी मजलिसों में जाता है और उनकी तकरीरों को सुनता है, औरतों को भेजता है, अब वो अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में खुलफाए सलासा पर तबर्रा करते हैं, उनको काफिर, मुनाफिक, चोर, गासिब, ये सारे अल्फाज वो अदा करते हैं। कैसे सुन्नियों से सुना जाता है, कैसे ये सुन लेते हैं उनकी बात। बहरहाल अलग करने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकता और न कामयाब होगा कभी। तो लोग सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि भाई तुम्हारे साथी तो ये कह रहे हैं, देखो हम लोग कहते थे ना कि ये इनका दिमाग खराब है या इन पर किसी का जादू है या क्या है, देखो तुम बोलो ऐसा हो सकता है? 1500 मील दूर है मक्के से बैतुल मुक़द्दस, मुल्क शाम में है और मक्का सऊदी अरब में है। ये कहते हैं कि हम रातों रात गए और फिर वापस भी आ गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आसमानों पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 आसमान सबों की सैर की, और वहां से फिर जन्नत दोज़ख को देखकर वापस आए। तो बोलो ये क्या कह रहे हैं, पागल हैं कि नहीं? नऊज़ुबिल्लाह, इनका दिमाग खराब हो गया कि नहीं? अब तो मान लो, अब तो मान लो कि तुम जिससे दोस्ती लगाए हुए हो और तुम जिसकी बड़ी तारीफें करते रहते हो, अब बोलो कि ये बात वो कह रहे हैं, इसका क्या जवाब तुम्हारे पास? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये बात क्या हमारे आका मौला फरमा रहे हैं? ये उन्हीं की बात है, तुमने सुना है? कहा हाँ हाँ, हमने अपने कानों से सुना है, वो ऐसा कह रहे हैं। सिद्दीक़ ने कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मेरा जवाब यही है, सदक़्त या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच फरमाया। बेशक आप गए थे, आपका जाना, आपका आना, ये सब बिल्कुल हक पर मबनी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी दिन से सिद्दीक़ कहलाए। सिद्दीक़ के माने हैं तस्दीक करने वाला, तस्दीक करने वाला। हुजूर ने उनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया, फरमाया कि ऐ अबू बकर, अंत सिद्दीक़ हाज़िहिल उम्मा, बेशक तुम इस उम्मत के सिद्दीक़ हो। ये मर्तबा वहां से मिला। उनका यकीन देखिए, उनका ईमान देखिए कि जब हुजूर फरमा रहे हैं तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत बोलने की, झूठ बोलने की या अपने तबीयत से बोलने की, कोई बात नहीं। जो आप फरमा रहे हैं हम उसको तस्लीम करते हैं। जब हम आसमानों की बात को तस्लीम करते हैं तो फिर ये तो जमीन की बात है। काफिरों ने जब बहुत तंग करना शुरू किया, एक आदमी ने कहा कि आप बैतुल मुक़द्दस गए थे? हुजूर ने फरमाया कि हाँ भाई गए थे, हमने जाके अपना बुराक वहां बांधा था, जिसको मस्जिद सखरा कहते हैं। अभी एक पत्थर था, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी पर अपने घोड़ों को बांधते थे। तो हुजूर जब तशरीफ ले गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को वहां बांधा। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ मैं बैतुल मुक़द्दस गया हूं, मैंने देखा। अब लोग सवाल करने लगे कितने खंबे हैं, कहां कहां, खिड़कियां कैसी हैं,
कहां कहां है, कितनी खिड़कियां हैं। क्या जाहिलाना सवाल था। आप यहां इस मस्जिद में लालदादा में हर जुमा को आते हैं, मगर हम अगर पूछें कि कितनी खिड़की है तो आप बता सकते हैं? आपको गिनना पड़ेगा, खड़े होकर गिनना पड़ेगा। कितने पंखे लगे हुए हैं, बता सकते हैं? तो ये तो जाहिलाना बात है कि कोई कहीं जाए तो उससे ये पूछा जाए कि खिड़कियां कितनी हैं, खंबे कितने हैं, सुतून कहां कहां है। तो ये जवाब तो अल्लाह के रसूल भी दे सकते थे ना। कह रहे कैसा जाहिलाना सवाल कर रहे हो, कैसा जाहिलाना सवाल तुम्हारा है। कोई कहीं जाता है तो खिड़की दरवाजा गिनने जाता है। अच्छा, इस जवाब से वो लोग चुप भी हो जाते हैं, इसके आगे उनके पास कोई बात नहीं थी। मगर जब उन लोगों ने ये सवाल किया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो आप तो बताइए कि वहां कितनी खिड़कियां हैं और कितने दरवाजे हैं, कहां कहां खंबे और सुतून हैं। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका सवाल सुनकर खामोश हो गए। नबी अपनी तरफ से कभी जवाब नहीं देता। सुन लो, बहुत से सवाल कुरान में नकल हैं जो काफिरों ने आपसे किया। वयसलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, आपसे लोग ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं। वयसलूनका अनिर रूह, आपसे लोग रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं कि रूह क्या चीज है। और भी बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने काफिरों के, यहूदियों के सवालात को नकल किया है कि आपसे ये पूछा जा रहा है, आप उसका ये जवाब दीजिए। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कह दीजिए कि रूह जो है वो मेरे रब का हुक्म है। हुक्म को रूह कहा जाता है। तो जब पूछा कि कहां कहां खंबे कहां सुतून है, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। जवाब अपनी तरफ से नहीं देते हैं पैगंबर, जवाब आता है, जवाब भेजा जाता है कि ये कहिए इसके मुकाबले में, इसके जवाब में। क्योंकि पैगंबर अपनी तरफ से तो कुछ कहते नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये पैगंबर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। इनके ऊपर तो बस जो वही की जाती है ये उसी को बोलते हैं। अपनी तबीयत से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने इल्म से, अपने अकल से ये कुछ नहीं बोलते। तो वहां भी वही हुआ, जब सवाल करने लगे लोग, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। आसमान की तरफ देखा कि आपने बुलाया था तो हम चले गए, अब ये सवाल कर रहे हैं तो इसका जवाब भी आप ही दीजिए, इसका जवाब भी आप ही दीजिए। और अल्लाह ने जवाब दिया तो अल्लाह ने जो जवाब दिया वो अल्लाह ही का हिस्सा था, वैसा जवाब कोई दूसरा दे नहीं सकता था, कयामत तक नहीं दे सकता है। क्या जवाब था? जब अल्लाह से कहा कि आपने बुलाया और हम गए, अब ये लोग पूछ रहे हैं तो अब इसका जवाब भी आप ही दीजिए। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? बैतुल मुक़द्दस को कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया, सामने कर दिया और कहा कि लीजिए, देखिए और बताते जाइए। ये जो पूछ रहे हैं इनको बताइए, कौन खिड़की कहां है, कौन दरवाजा कहां है, कौन खंबा कहां है, कौन सा सुतून कहां है, देखते जाइए और बताते जाइए। ये था खुदा का जवाब। जब अल्लाह से हुजूर ने जवाब मांगा कि क्या जवाब दिया जाए,
अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आपकी निगाह के सामने कर दिया और कहा कि यह है जवाब, लाइव जवाब है, ये लाइव जवाब है, देखते जाएं और बताते जाएं। बहरहाल जब हुजूर बताने लगे तो वो कुफ्फार और मुशरिकीन मबहूत हो गए और उनको यकीन करना पड़ा कि वाकई ये गए थे, देख के आए तभी तो बता रहे। देखो ये अल्लाह का क्या फजल व करम था हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ने बुलाया भी, सब कुछ दिखाया भी, टाइम भी खत्म हो गया, जमाना भी खत्म हो गया, वक्त की कोई हैसियत नहीं रही और उतने ही में आप वापस तशरीफ ले आए और उसके बाद जब सवाल हुआ ये जवाब दिया। मगर जिसकी किस्मत में ईमान नहीं लिखा था वो मुसलमान नहीं हुआ। ये मौजज़ा देख कर भी बहुत से लोगों ने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनमें से अक्सरियत ये कहने लगे कि ये तो जो कुछ बता रहे हैं जादू के जोर से बता रहे हैं, इनका जादू बहुत चलता है, जादूगर हैं ये, जादू के जोर से बता रहे हैं। अब यहूदियों ने मुशरिकीन को सिखाया कि देखो ये तो जो कुछ बता रहे हैं जादू से बता रहे हैं, जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता है, लिहाजा इनको कहो कि चांद के 2 टुकड़े करें। ये उसी जमाने का वाक़या है। मेराज भी कब हुई थी? मक्के में। उस वक्त हिजरत करके मदीना नहीं तशरीफ ले गए थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दूसरा मौजज़ा आसमानी, मेराज का मौजज़ा भी आसमानी मौजज़ा और चांद के 2 टुकड़े करना भी आसमानी मौजज़ा। यहूदियों ने कहा, वरगलाया मुशरिकों को कि इनसे कहो कि चांद के 2 टुकड़े करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू जहल को आगे बढ़ाया और कहा कि इनसे बोलिए आप। अबू जहल ने कहा, एक बड़ी अच्छी रुबाई हम लोग मिलाद की महफिल में सुनते थे, अब तो मिलाद की महफिल ख़त्म हो गई। घरों में जो मिलाद होता था तकिया पर रखकर इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मौलाना साहब आकर मौलूद शहीदी, मौलूद सईदी, मिलाद अकबर और इस तरह की जो किताबें थी उस ज़माने में वो पढ़ा करते थे और सारे घर की सफाई होती थी। जैसे शबरात में सफाई होती, शबरात में क्यों सफाई होती हमारी समझ में नहीं आता। कौन आ रहा है इनका मेहमान? कब्र से उठ के, कब्र से उठ के आ रहा, दादा आ रहे, नाना आ रहे, अम्मा आ रही और उनकी रूहें आती हैं घर में। ये औरतों ने अपनी शरीयत बनाई, इनकी शरीयत अलग है। इन्होंने रोजा भी रखा है, जबकि कोई रोजा साबित नहीं है रजब में। रोजा रखना है शाबान में रखो। ये महीना जो गुजर रहा है ये रोजे का महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पूरे महीने का रोजा रखते थे। लोग सवाल करते थे कि या रसूल अल्लाह, आप शाबान में इतना रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया कि शाबान में आमाल नामे फरिश्तों को दिए जाते हैं और अल्लाह के सामने आमाल नामे पेश होते हैं। तो मैं इसलिए रोजा रखता हूं कि जब मेरा आमाल नामा खुदा के यहां पेश हो तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में रहूं। ये जवाब दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलसल शाबान में आप रोजा रखते थे। सहाबा ने रिवायत की है कि रोजा आप
शाबान का रमजान में मिला देते थे। यानी रोजा रखते रखते 29 का रोजा रखा और चांद हो गया उसी रोज, फिर सुबह से 30 का रोजा, शाबान के रोजे को रमजान के रोजे में मिला देते थे आप, इतना रोजा रखते थे। आज तो हमारे यहां नफिल रोजा का सवाल ही खत्म हो गया। अरे जब फर्ज रोजा नहीं रख रहे हैं लाखों लाख करोड़ों मुसलमान मर्द और औरत, जो रोजा फर्ज है, अगर एक रोजा कज़ा हो गया, छूट गया, तो उस रमजान का बदला रोजा नहीं हो सकता है। जो रोजा निकल गया, जो रोजा नहीं रखा, वो रोजा कभी वापस नहीं आ सकता है। हां, कज़ा रखने से उसका जो अजाब है वो कम होता है, मगर फिर भी नहीं रखने का गुनाह होगा। तो ये रोजा तो रखते ही नहीं। किसी को गैस्ट्रिक है जी, किसी को कुछ है, अब वही गैस्ट्रिक वाला इफ्तारी में आके बैठ जाता है रुमाल बांध के। अब तुम्हारा गैस्ट्रिक कहां गया? रोजा रखने के लिए गैस्ट्रिक था, इफ्तार। तो क्या चालाकी का जवाब देते हैं कि अरे भाई, अगर फर्ज नहीं अदा हो सकता तो कम से कम सुन्नत तो अदा कर ले। देखिए क्या चालबाजी का जवाब है। ये चालबाजी खुदा के यहां नहीं चलेगी, पकड़े जाओगे। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, याद रखो, तुम्हारे दिल के अहवाल से बाखबर है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम जो सोचते हो, तुम्हारे दिल में जो कुछ रहता है या आता है, अल्लाह उसको भी जानता है। ये सिर्फ खुदा की सिफत है, और कोई नहीं ऐसी सिफत रखता। न कोई पीर, न कोई फकीर, न कोई औलिया अल्लाह, कोई नहीं, किसी को ये ताकत नहीं है। लोगों ने तो सब गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। बिला सबब पुकार को सिवाय खुदा के और कोई नहीं सुन सकता। ये इस्लाम है, ये तौहीद है। अगर किसी का नजरिया ये है कि ख्वाजा भी उसी तरह सुनते हैं जैसे खुदा सुनता है, तो मुशरिक है वो। ऐलान करो कि वो मुशरिक है, ऐलान करो कि वो शिर्क कर रहा है। खुदा की सिफत में खुदा के बंदों को शामिल करना, अरे इसी को तो शिर्क बोलते हैं। और शिर्क किस बला का नाम है? शिर्क किस चिड़िया का नाम है? यही तो, अल्लाह की सिफात में गैरुल्लाह को शामिल करना। ये सिफत सिर्फ खुदा की है कि वो बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिया के, बगैर किसी दुनियावी या दीनी असबाब के, वो हरेक की पुकार को सुनता है। ये ताकत पीर में नहीं है, फकीर में नहीं है। यहां तक कि कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया था। ये इख्तियार नहीं दिया गया था कि जो जहां से पुकारे आप सुन लें। यहां से पुकारे या रसूल अल्लाह, और हजूर ने सुन लिया। ये मुसलमान का अकीदा नहीं, मुसलमान का अकीदा नहीं है। सिवाय अल्लाह के, बगैर किसी जरिया के कोई नहीं सुन सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने दुरूद इस पाक के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, जिनको सयाहीन कहते हैं। कोई भी मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक लाकर पहुंचाते हैं वो फरिश्ते। अगर डायरेक्ट सुनते तो फरिश्तों की क्या जरूरत थी? ये मिडिल मैन क्यों हुए? इनको बीच में क्यों लाया गया कि आप इसको ले जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाएं? अगर डायरेक्ट सुनते तो फरिश्तों की कोई जरूरत नहीं थी।
मगर मालूम ये हुआ कि जब फरिश्ते हैं मुकर्रर और वो हमारा दुरूद पहुंचाते आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो मालूम ये हुआ कि डायरेक्ट का कोई मसला नहीं है। अलबत्ता बाद रिवायतों में ये आता है कि जो सलाम, जो दुरूद मेरे सामने आकर रोज़ा मुबारक के पास आकर पढ़ा जाता है, उसको मैं खुद सुनता हूं। अल्लाह ताला मुझको वो सुनवा देते हैं जो मेरे रोज़े के करीब आकर दुआ दुरूद और सलाम पढ़ता है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल आसमानों पर तशरीफ ले गए और वहां से वापसी में ये मामला पेश आया। अब शाबान के महीने को हम लोग किस तरह से गुजार रहे हैं, अपने अमाल से देख लें। कम से कम शाबान में रोजाना 1 पाव कुरान शरीफ जरूर पढ़ लिया करो। आस्ते आस्ते रमजान जब आ जाए तो उसको 1 पारा कर दीजिए, वक्त निकालिए तिलावत के लिए, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए। अभी ये शब रात आ रही है, शब बारात में लोग गुलछर्रा उड़ाने की रात है। कहां है दुरूद, कहां है नमाज, कहां है इबादत? मस्जिदों को सजाया दुल्हनों की तरह, कुमकुमा लगाया, बत्ती लगाई, हालांकि बेकार काम है। बत्ती रोशनी के लिए है, सजाने के लिए नहीं। ये गैरों की नकल हम कर रहे हैं। जिस तरह वो अपने मंडप को और अपने बुतखानों को सजाते हैं, उनको तो उसकी जरूरत है। मस्जिदों को सजाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद खुद सजी सजाई रहती है। मियां बाहर से क्या सजाते हो, बत्ती क्या लगाते हो? यहां तो ईमान की रोशनी है, यहां तो अल्लाह की इबादत की रोशनी है, यहां कुरान की तिलावत की रोशनी है, यहां जिक्र इलाही की रोशनी है। ये कुमकुमे और ये बत्तियां मस्जिदों के लिए नहीं। ये वो लोग करते हैं जिनके यहां ये सब कुछ नहीं है, जो अपने को वीरान महसूस करते हैं, जिनके इबादत खाने वीरान हैं। जी, इक्का दुक्का लोग जाते हैं वहां, उन्होंने अपने वीरान बुतखानों को सजाने की सूरत निकाली, मुसलमान उसकी नकल करने लग गए। जैसे वो सजाते हैं वैसे यहां भी सजा रहे लोग, हालांकि कोई जरूरत नहीं है सजावट की, कोई फायदा भी नहीं है उसका। अगर कोई फायदा है तो हमको बता दो, हम यहां सुनने के लिए बैठे हुए हैं। क्या फायदा है बत्ती लगाने से? एक बत्ती से पूरी रोशनी हो रही है, आपने वहां पर 4 बत्ती लगा दी, तो ये बेवकूफी है कि नहीं? बेवकूफी है कि नहीं? एक बत्ती से काम चल रही है, यहां पर 5 बत्ती लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो बाहर में, अच्छा अगर अंदर लगाया जाए तब भी एक बात है कि चलो भाई अंदर रोशनी होगी पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए। बाहर दीवारों पर रोशनी लगा रही है, खंबा में लगा दिया हेलोजिन, तो उस खंबे की रोशनी से किसको फायदा होगा? क्या चमकेगा? सड़क, फुटपाथ, सड़क को, फुटपाथ को रोशन करना चाहते हो तुम? कारपोरेशन के आदमी हो क्या? कारपोरेशन में काम करते हो? तुमको सड़क और फुटपाथ और ये सब खंबा सजाने की क्या जरूरत है? अकल से काम लो। ये रात सजावट की रात नहीं है, ये इबादत की रात है, ये इबादत की रात है। इस रात में फैसले होते हैं। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें ये मौजूद है, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाली बात का फैसला होता है। फरिश्तों को वो
अमालनामा दिया जाता है, जिसकी जो मौत होने वाली है, मरने वालों की लिस्ट दी जाती है। सुन लो, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, शादी ब्याह वाला शादी ब्याह में लगा हुआ है, कारोबार वाला कारोबार में लगा हुआ है, खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी में लगा हुआ है। उसको मालूम नहीं है कि मेरा नाम लिस्ट में आ चुका है, नहीं पता। मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ चुका है, उसको पता नहीं है। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मैंने भी पहले भी अर्ज किया, लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्यों इतना रोजा रखते हैं आप? एक जवाब में आपने ये भी फरमाया कि भाई उस दिन मरने वालों की फहरिस्त तैयार होती है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा भी नाम उस फहरिस्त में है तो इस हालत में हो कि मैं रोजादार होकर के अल्लाह के पास जाऊं। इसलिए अभी चंद दिन बाकी हैं शाबान के। 15वीं को तो आप रोजा रखते हैं, मगर 15वीं को रोजा रखना कोई मजबूत दलील से साबित नहीं है। आप 13, 14, 15 का रोजा रख लीजिए, यह है सुन्नत। उसको कहते हैं अय्यामे 20 का रोजा। अल्लाह के रसूल हर महीने में रखा करते थे। हमारे यहाँ औरतों में, माँ बहनों में इसका रिवाज था। मैं अपनी ससुराल जब गया तो मैंने देखा कि औरतें रोजा हैं, 13, 14, 15 3 रोजे। हमने पूछा कि भाई ये कैसा काहे का रोजा है? तो मालूम हुआ कि ये अय्यामे 20 का रोजा। अय्यामे 20 कहते हैं जब चांद मुकम्मल हो जाता है, उसकी चांदनी जब मुकम्मल तौर पर फैल जाती है, तो उस मौके से रोजा रखने का हुक्म है, और ये रोजा सुन्नत है। तो ये रख लीजिए आप, 15वीं को उसमें मिला लीजिए, शाबान का भी रोजा हो जाएगा। शाबान का भी रोजा हो जाएगा। इतवार को 15वीं तारीख है, नहीं 14 तारीख। इतवार को 14 तारीख है, 15वीं की शब है। तो आप कल से रोजा रखना शुरू कर दीजिए। कल रखिए, परसों रखिए, फिर सोमवार को रख लीजिए। इससे सुन्नत अदा हो जाएगी, और अगर मुस्तहब की रवायत है तो वो भी अदा हो जाएगा। रात को इबादत कीजिए। घूमने फिरने में कब्रिस्तान जाने का हुक्म नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छुप छुपा के चुपके से गए थे कब्रिस्तान। पढ़ो हदीस तब समझ में आए। ऐलान करके नहीं गए थे कि चलो चलो कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा मेरे साथ, चलो उठो। नहीं, खामोशी के साथ चुपके से। अम्मा आयशा सो रही थी तो आपने जूता भी नहीं पहना। सुना है? आपने जूता भी नहीं पहना। अम्मा आयशा ने बाद में पूछा कि या रसूलल्लाह आप नंगे पाँव गए, जूता भी नहीं पहना आपने? कहा कि जूता इसलिए नहीं पहना कि उसकी आवाज से तुम्हारी नींद खुल जाती। तुम जो सोई हुई थी, मैं तुमको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने जूता नहीं पहना, ताकि उसकी आवाज से तुम्हारी नींद खराब ना हो। इस तरह से आप गए हैं 15वीं की शब में कब्रिस्तान। अच्छा, फिर ये जिंदगी का अकेला वाकया है, एक मर्तबा, उसके बाद कभी नहीं गए। मगर हम लोगों ने उसको क्या उद्धमबाजी की रात बना ली है। हर आदमी चाहता है कब्रिस्तान जाए, जाके धक्का धुक्की एक दूसरे को हटाना बढ़ाना, जी ठेलम ठेल जिसको बोलते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंचते, कहां से लाए भाई? ये कब्रिस्तान का कहां से लाए कि हर आदमी जाए और उस रोज जाके वहां फातिहा पढ़े, चिराग जला। अच्छा, फातिहा तो फातिहा, इतनी मोमबत्ती जलाई जाती है, इतनी अगरबत्ती जलाई जाती है
कि उसको लड़कों को हमने देखा सुबह में बस्ता में जमा कर रहे हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, उसका डब्बा। ये अगरबत्ती मोमबत्ती मुर्दों को क्या फायदा पहुंचाएगी, जरा बताइए। अगरबत्ती काहे के लिए है? खुशबू के लिए। अरे जरा दिमाग तो लगाओ, दिमाग से भी तो कुछ काम लो। अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? खुशबू के लिए। आप कब्र पर अगरबत्ती क्यों रखते हैं? मुर्दे को उसकी खुशबू पहुंचेगी? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? अगरबत्ती की खुशबू मुर्दा पाएगा? मनो मट्टी के नीचे जो दफन है उसको अगरबत्ती और मोमबत्ती जला के, मोमबत्ती जलाने से न उसकी कब्र में रोशनी होगी, न अगरबत्ती जलाने से उसके कब्र में खुशबू होगी। ये दोनों जहालत और बेवकूफी की बात है। रुक जाओ, इससे मना करो, लोगों को समझाओ प्यार से, मोहब्बत से कि भाई ये सब क्या कर रहे हो। कुछ कुरान पढ़ो, कुछ जिक्र करो, कुछ तिलावत करो, कुछ अल्लाह को याद करो और उसका सवाब उसको पहुंचाओ। ये है काम का, उसके काम का। जो मनो मिट्टी के नीचे है उसको ये सवाब पहुंचेगा, जिक्र का सवाब, तिलावत का सवाब, नवाफिल का सवाब। तो ये काम करने का है। और ये सारी चीजें जो खुराफात लेके आप जाते हैं ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, उसका शौक़ व ज़ौक़ अता फरमाए। हम इसको अभी से शुरू करें। ये रमज़ान की तैयारी है, ये उसका इस्तक़बाल है जिसको शाबान कहते हैं और जिसको शब बारात कहते हैं। यहाँ से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कीजिए, नवाफिल बढ़ा दीजिए, तिलावत बढ़ा दीजिए और जिक्र अज़कार की तादाद बढ़ा लीजिए। और इसी तरह से करते करते अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए और उसकी बरकतें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद।